बच्चों नमस्कार। आज की कक्षा में हम जयशंकर प्रसाद के गीत की व्याख्या को पढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्य के कवि हैं और उन्होंने यह गीत प्रातःकालीन सुंदरता के आधार पर लिखा है। बीती विभावरी जागरी, विभावरी कहते हैं रात्रि को, री माने सखी, हे सखी अब तुम जाग जाओ क्योंकि रात्रि बीत चुकी है। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। अंबर माने आकाश, पनघट माने पानी का किनारा, जैसे नदी का किनारा, तालाब का किनारा आदि। तारा घट, तारे रूपी घड़े, घट माने घड़े। उषा, यह उषा काल का समय है जो सूर्योदय से पहले होता है। नागरी, चतुर स्त्री। तो उषा रूपी चतुर स्त्री आकाश रूपी पनघट में तारे रूपी घड़ों को डुबा रही है। जिसमें जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि एक सखी दूसरी से कहती है, हे सखी रात्रि बीत चुकी है और जो उषा रूपी सुंदर नायिका है, चतुर नायिका है, वह आकाश रूपी पानी के किनारे पर तारे रूपी घड़ों को डुबा रही है। खग कुल 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 सा बोल रहा। को यहाँ कुल का तात्पर्य है समूह और कुल कुल का तात्पर्य है कलरव। पक्षियों का समूह कलरव के समान बोलने लगा है। किसले का अंचल डोल रहा है। किसले कहते हैं कोपल को। जो वृक्षों के ऊपर आने वाले कोमल पत्ते हैं ना, उन्हें कोपल बोलते हैं। कोपल के रूप में भी जो आंचल है वह हिलने लगा है। अर्थात यहाँ किसले या कोपल को आंचल के रूप में दिखाया है। जैसे साड़ी का आंचल हिल रहा है, वैसे ही वृक्षों पर आने वाले नए पत्ते भी वायु का स्पर्श पाकर हिलने लगे हैं। लो ये लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। लतिका माने बेल, मधु माने पराग, मुकुल माने कली, नवल रस नए रश्मि, नए पराग कणों के रस से जो कली है, वह गागरी माने कलश रूपी, अर्थ कलश के रूप में भर आई है। अर्थात कलियाँ खिलकर पुष्प बन गई है। दोबारा देखो यहीं तक कि पक्षियों का समूह कलरव के समान बोलने लगा है और वृक्षों पर आने वाले कोपल भी आंचल के रूप में वायु का स्पर्श पाकर हिलने लगे हैं। लो यह बेल भी मधुर पराग के कणों से कलियों को भरकर कलश के रूप में पुष्प बना रही है। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तो अब तक सोई है आली, आँखों में भरे विहागरी। अधरों में राग अमंद पिए, अधर माने होंठ, राग माने प्रेम, अमंद माने मंद माने धीमा, अमंद जो मंद नहीं है। अर्थात तुमने अपने होठों में प्रेम को, सुंदरता को, लालिमा को अंदर तक बंद किया हुआ है। अर्थात तुमने बड़ी तेजी से अपने होठों को प्रेम के राग से परिपूर्ण किया हुआ है और अलकों में मलयज बंद किया। मलयज कहते हैं, मलय माने चंदन, चंदन से आने वाली वायु को मलयज वायु कहते हैं। और तुमने अपने बंद किए हुए केशों में मलय पर्वत से आने वाली चंदन की वायु को बंद किया है। तो अब तक सोई है आली, आली माने सखी, हे सखी तो अभी तक सोई हुई है। तेरी आँखों में विहाग, एक तो विहाग का तात्पर्य है प्रातःकाल गाया जाने वाला राग। एक विहाग का अर्थ है भविष्य, एक विहाग का अर्थ है सौंदर्य, सपने। हे सखी तू अपनी आँखों में अभी तक भविष्य के स्वप्न सजाए हुए सो रही है, जबकि प्रातःकाल गाया जाने वाला राग विहाग भी आरंभ हो चुका है। प्रस्तुत पद्य अवतरण को दोबारा देखते हैं। यहाँ कवि प्रसाद जी कहते हैं कि हे सखी रात्रि बीत चुकी है। उषा रूपी चतुर स्त्री ने आकाश रूपी पानी के किनारों पर पनघट पर तारे रूपी घड़ों को डुबा दिया है। अर्थात तारे डूब चुके हैं। पक्षियों का समूह भी कलकल की यानी कलरव की ध्वनि से चहचहाने लगा है और वृक्षों के कोमल कोपल भी आंचल के रूप में वायु का स्पर्श पाकर हिलने लगे हैं। लो यह बेल भी नए पराग कणों के रस से कलियों को पुष्प रूपी कलश में बदलने लगी है। तुम अपने होठों को बंद किए, अर्थात होठों में प्रेम और सौंदर्य के राग को बड़ी तेजी से पिए हुए, अपने केशों में मलय पर्वत से आने वाली शीतल वायु को बंद किए हुए, हे सखी अभी तक तू सोई हुई है।
तेरी आंखों में प्रातःकाल के या तेरी आंखों में भविष्य के सुंदर स्वप्न सजे हुए हैं। हे सखी, प्रातःकाल गाया जाने वाला राग विहाग भी आरंभ हो चुका है। अब बच्चों, इस गीत पर आधारित ये प्रश्न बनेंगे आपके 5। पहला है पाठ का शीर्षक तथा कवि का नाम। तो शीर्षक में आप क्या लिखेंगे? गीत, और कवि में जयशंकर प्रसाद। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब देखो, इसमें रेखांकित ऊपर की 2 लाइनें हैं, तो व्याख्या लिखेंगे यहाँ कवि प्रसाद जी। प्रातःकाल में मानवीकरण करते हुए कहते हैं कि एक सखी दूसरी से कहती है, हे सखी, रात्रि बीत चुकी है। उषा रूपी चतुर स्त्री भी आकाश रूपी पनघट में तारे रूपी घड़ों को डुबा रही है। तीसरा प्रश्न है, इस कविता में कौन सा अलंकार है? अब बच्चे, पूरी कविता में अलंकार पूछा है, तो आप कौन सा अलंकार बताओगे? मानवीकरण, रूपक, यमक, उपमा, ये अलंकार है इसके अंतर्गत। इस काव्यांश में किस समय का वर्णन है? तो प्रातःकाल का वर्णन है। प्रभात के वर्णन में क्या कहा गया है? प्रभात के वर्णन में कहा गया है, आकाश रूपी पनघट में उषा रूपी नायिका तारे डुबा रही है। पक्षियों का समूह कलरव कर रहा है। कोमल कोपल आंचल की तरह से हिल रहे हैं। बेल भी अपनी कलियों को मधुर पराग के कणों से भर लाई है, लेकिन मलय पर्वत से चलने वाली हवाओं को सखी ने बंद किया हुआ है। प्रातःकाल गाया जाने वाला राग विहाग भी आरंभ हो चुका है। आँखों में भरे व्याघ्र से क्या तात्पर्य है? कि आँखों में सौंदर्य भरा हुआ है, स्वप्न सजे हुए हैं। सपनों को पूरा करने के लिए नेत्रों में शांत वातावरण है, और जबकि प्रातःकाल गाया जाने वाला राग विहाग भी आरंभ हो चुका है।